जैसे ही सर्दी आती है तो हम उसका इंतज़ाम करते हैं, लेकिन ये जो मौसम जो अब बाहर की तरफ जाता है और मौसम बहार करीब आ रहा है और कई जगहों पर तो अभी सर्दी थमी भी नहीं है, बर्फ़ आज भी जो है वो बलाई इलाक़ों में पड़ी। और इसी तरीके से अब कराची और सिंध का मौसम में दिन के अंदर किसी हद तक धूप की तेज़ी आई, लेकिन सुबह और शाम वही सर्दी रहती है। बुनियादी तौर पे क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी हमारे अंदर जब होती है, जब रेजिस्टेंस कम हमारे अंदर जिस्म में होती है और इस मौसम की सख्ती जब होती है या फिर मौसम के अंदर तब्दीली आना शुरू होती है तो नज़ला ज़ुकाम भी होता है और इसमें बुखार भी आ जाता है। तो बुनियादी तौर पे जो असल बात है कि जब आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी होगी तो आप हर चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं, चाहे आप 80 साल के हों, चाहे आप 10 साल के हों। लेकिन क़ुव्वत मुदाफ़ियत मज़बूत करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ होती है विटामिन ए और दूसरी चीज़ होती है विटामिन सी। विटामिन सी इज़ द सीमेंट ऑफ द बॉडी, यानी कि विटामिन सी हमारी बॉडी की एक सीमेंट है और अगर ये जिस्म के अंदर वाफर मकदार में हो तो उस तमाम चीज़ों का हम मुकाबला कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम ये देखते हैं कि कुदरती तौर पे हमारे पास विटामिन सी के कितने फ्रूट्स आए हुए हैं, जिसमें माल्टा भी है, कीनू भी है, और आप नज़र दौड़ाइए तो कितनी चीज़ें हैं। अमरूद को अगर आप लेते हैं तो अमरूद के अंदर विटामिन ए भी है। अमरूद बहुत उम्दा चीज़ है, इस मौसम में खाना चाहिए। काली मिर्च और नमक डाल के उसको अगर आप खाएं तो इसके अगर मैं फ़वाइद अगले हफ़्ते इंशाअल्लाह इस पर अमरूद पर प्रोग्राम रखूँगा। बहुत अच्छी फ़सल आई हुई है। तो हमारा असल जो मौजू है कि इस मौसम में हम नज़ला ज़ुकाम से विटामिन सी के इंटेक की वजह से भी बच सकते हैं। दूसरी चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये कि हम क़ुव्वत मुदाफ़ियत के लिए सबसे अहम चीज़ खजूर है कि खजूर का शेक बच्चों को भी पिलाया जाए और ख़ुद भी पिया जाए। कीनू का, मौसम्बी का जूसेस जो है, इसका इस्तेमाल इस मौसम में इस तरीके से किया जाए कि इसमें आप काली मिर्च थोड़ी सी ले लीजिए, यानी कि 1 टीस्पून काली मिर्च ले लीजिए और इसी तरीके से 1 टीस्पून काला नमक ले लीजिए और सूखी हुई अदरक जिसे हम सौंठ कहते हैं, वो पाउडर बाज़ार में मिल जाता है, सौंठ 1 चमचा, यानी कि सब चीज़ें 5-5 ग्राम लेके आप इसे एक चाट मसाला टाइप बन जाएगा। इसे आप जो जूस आपने है उसके अंदर आप कम से कम 4 से 6 पिंच, यानी कि 4 से 6 चुटकी डाल के पिएंगे तो इससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ेगी और आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी से महफूज रहने से की मदद मिलेगी। अगर आपको खांसी हो गई है तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है वो बही है कि बही दाना ले लिया जाए और बही दाना का लुआब जो है पीने से खांसी थम जाती है। इसी तरीके से अदरक इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ाती है कि अदरक का जूस ले और उसको शहद में मिला के लेने से काफ़ी बेहतरी आती है। मुनक्का इस सिलसिले में बड़ी उम्दा चीज़ है क़ुव्वत मुदाफ़ियत नज़ला खांसी वगैरह के लिए। वो ये कि मुनक्का ले लें, मुनक्का के अंदर के बीज हटा के उसमें दक्कनी मिर्च 3-3 डाल दें। एक मुनक्के में अगर जगह है तो 2 करें, 3 करें, लेकिन आपको 3 अगर लेते हैं तो 9 दक्कनी मिर्च और तकरीबन 3 से 4 जो है मुनक्का आप इसको चबालिए कीजिए। आपकी हर किस्म की खांसी का बेहतरीन इलाज है कि दक्कनी मिर्च और मुनक्के का इस्तेमाल करें। इसी तरीके से आपने देखा कि बुखार हो जाता है, बुखार के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ग्लू है। ग्लू का पाउडर सते ग्लू कहलाता है, वो बाज़ार से लाके अगर आप सिर्फ उसको 2 चुटकी पानी में हल करके देते हैं बच्चों को 12 साल के, 2 चुटकी तो आपको किसी भी किस्म की ज़रूरत नहीं दवाओं की, सते ग्लू के नाम से बाज़ार में मिल जाता है। और बड़े मज़े की बात बताऊं कि पीपल का जो दरख्त होता है, जिसे हम बरगद भी कहते हैं, पीपल भी कहते हैं, अगर आपके घर के करीब या बाहर कहीं पर है तो इसके पत्ते ले आइए। जैसा भी बुखार हो आप वो पत्ते को कहीं इसी तरीके से पान का जैसे पत्ता होता है, ऐसा पत्ता होता है, उसे थोड़ा सा मत्तिए और यानी कि थोड़ा सा उसको तोड़ के उसको ज़बान पे मलें। तो ज़बान पे जब आप मलेंगे उसको थूकते रहिए, फिर दूसरा पत्ता, 3 पत्ते आप इस तरीके से चाटेंगे या उसको तोड़ के और ज़बान पे, आपका बुखार टेम्परेचर कम हो जाता है। बिल्कुल आजमाई हुई बात है। पीपल के दरख्त का पत्ता अगर कौड़ा हो तो अच्छा है, लेकिन बहुत पुराना पत्ता ना हो वो लीजिए, उससे बुखार ख़त्म भी हो जाता है, टेम्परेचर फौरी तौर पर नीचे भी आ जाता है और बुखार रोकने के लिए वो बेहतरीन चीज़ है। इसी तरीके